हेलो। साउंड आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा, एक बार ये बताओ ना कि लास्ट क्लास में हम लोग ने आखिरी में क्या किया था? आखिरी कौन सा सब टॉपिक पढ़ा था? सर कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ओके, उसमें क्या कराया था? आखिरी क्वेश्चन क्या कराया था या आखिरी पॉइंट क्या कराया था? सर अलजेब्राइक ऑपरेशंस विद रिस्पेक्ट टू टू फंक्शंस कराया था और फिर लास्ट एग्जांपल एक जीआईएफ प्लस सिग्नम का लिया था। ठीक है। ओके, सो अच्छा एक बार शायद मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों की पीटीएम में तो मैं था नहीं, तुम लोग में मैं दूसरे बैच में था। सो एक बार बताओ, तुम लोग को किसी कैलकुलस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही है किसी को? लिमिट्स में समझ में नहीं आता पहला स्टेप क्या ले, मतलब उसमें आइडेंटिटीज लगाए या फिर एक्सपेंशन का, मतलब कंफ्यूजन होता है सब क्वेश्चंस को लेकर। लिमिट्स में तो स्टार्टिंग मतलब एक स्टेप बाय स्टेप समझ में नहीं आया कि पहले अगर सॉल्व करना है, लिमिट निकालना है तो ये करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाएंगे इसका। अच्छा, और बच्चों और किसी को कुछ? अच्छा, मुझे तो लिमिट का प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ देवांश। क्वेश्चंस में, हाँ सर, क्वेश्चंस ये क्या लिमिट का क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है? लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने में? हाँ सर। ओके, लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में problem आ रही है। और बाकी और किसको? सर एक्सपेंशन में डाउट है मुझे, मतलब कहाँ वो यूज करने का और जनरल वाला टर्म कहाँ यूज करने का मेथड। एक्सपेंशन कहाँ यूज करने का और जनरल वाला कहाँ यूज? हाँ सर। अब मैं तुमको क्या प्रॉब्लम है? सर लिमिट्स में थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने में लिमिट्स के? सर जब 1/x आ जाता है और x टेंडिंग टू 0 आ जाता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर। देखो, जब 1/x आ जाता है और x टेंडिंग टुवर्ड 0, तो हमेशा ये सोचो कि तुमको LHL और RHL अलग अलग निकालना हो। ओके सर। एंड अदर्स, बाकी सब लोग बताओ भाई। हाँ, कुछ क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो मतलब कैसे पता चलता है कि ये सब्स्टिट्यूशन से करते हैं? देखो इनवर्स आईटीएफ वाले जनरली करते हैं ना सर सब्स्टिट्यूशन। हाँ, ITF वाले जनरली सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, अदरवाइज इतना सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज होता। मतलब तुम समझ लो कि हार्डली 100 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करते होंगे अपने। ठीक है, बाकी इन जनरल यूज नहीं करते अपने। एंड अदर्स और बच्चों, सो लिमिट्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब प्रैक्टिस सेशन। हाँ सर, प्रैक्टिस सेशन तो ये तो थोड़ा अच्छा हुआ। यस सर, थोड़ा ईज पड़ेगा। यस, लिमिट्स का अगर हो गया तो शायद कंटिन्यूटी में बहुत मदद होगी। वो तो डेफिनेटली, अगर लिमिट्स तुम्हारा अच्छा है तो कॉन्टिन्यूटी में इजी होगा, और लिमिट्स अगर ठीक नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी में दिक्कत होगी। तो इसी तरह हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं
कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हाँ आदित्य, अगर तुम्हारी बुकलेट लिमिट्स की हो गई है तो तुम अरिहंत से स्टार्ट कर सकते हो। ओके सर। और किसी को? अर्शद, तुम बताओ भाई। सर कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है। कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम है। कंटिन्यूटी में क्या प्रॉब्लम फेस करते हो? सर क्वेश्चन सॉल्विंग। अच्छा, लिमिट्स आता है, लिमिट समझ में आता है, क्वेश्चन सॉल्व का। सर लिमिट्स आता है, मतलब ज्यादातर आता है। ओके, चलो ठीक है, कुछ करते हैं उसके लिए। ओके चलो, सो आज का जो टॉपिक है वो भी वही है, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैथ सिलेबस हम लोग अक्टूबर मिड में ख़त्म कर पाएंगे। मैं ठीक है, मैं ये सोच रहा हूँ कि कैलकुलस का कवर अप स्टार्ट करूँ। ठीक है, जिसको जिसमें भी दिक्कत होगी उसमें वो लोग बैठ जाएंगे अलग से। सो कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल में हम लोग ने एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स के बारे में सीखा था। इसमें क्या था, जैसे मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस कॉन्टिन्यूस है तो ये ओवरऑल क्या होता था, कॉन्टिन्यूस। दूसरा, कॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस है तो ये ओवरऑल क्या होता था, डिसकॉन्टिन्यूस। और तीसरा, डिसकॉन्टिन्यूस प्लस माइनस डिसकॉन्टिन्यूस है, यहाँ पे हम लोग को फर्दर एनालिसिस करना पड़ता था। मतलब ये हो सकता था कि कॉन्टिन्यूस भी हो जाए, हो सकता था कि डिसकॉन्टिन्यूस भी हो जाए। ठीक है, अब आज हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? सो टुडे आज हम लोग से एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। सो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि एट एक्स इज इक्वल टू ए, पहला केस लिए एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है एंड जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए। सो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। देखो देखो एफ एक्स क्योंकि कॉन्टिन्यूस है मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, और जी एक्स क्योंकि कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब ये तीनों इक्वल होंगे। तो जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वाले को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाले मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा। तो कॉन्टिन्यूस हो गया। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया कि
अगर x इज इक्वल टू a पे fx कॉन्टिन्यूस है और gx कॉन्टिन्यूस है तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होगा. द प्रोडक्ट विल बी व्हाट? कॉन्टिन्यूस. सर हाँ ये अल्फा और बीटा उसके जीरोस है ना सर? क्या? ये जीरोस अल्फा नहीं है, वो जीरोस नहीं है. LHL फंक्शन वैल्यू और RHL है. हाँ, x इज अच्छा इक्वल अच्छा टू a पे ये LHL है, ये फंक्शन वैल्यू है, ये RHL है. ओके सर समझ. ठीक है. सो कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस. अच्छा दूसरा लेते हैं हम लोग. जैसे मान लो एट x इज इक्वल टू a, fx से कॉन्टिन्यूस है और gx मान लो डिसकॉन्टिन्यूस है. fx कॉन्टिन्यूस है और gx डिसकॉन्टिन्यूस है. तो कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस, जैसे ये कॉन्टिन्यूस है मतलब इसके तीनों वैल्यूज अल्फा 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 हो गए. ये डिसकॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब से बीटा बीटा गामा हो गए. तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा एंड अल्फा गामा. तो मेरे को ये बताओ कि कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस ये तीनों इक्वल हैं क्या? नहीं सर, नहीं. No, sir. अच्छा ये तीनों कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? अगर अल्फा बीटा और हम्म? गामा where alpha is तो equal to गामा इक्वल टू बीटा पे ही हो सकता है, वो नहीं. नहीं होता. गामा इज alpha इक्वल टू equal to बीटा तो 0. नहीं है. गामा और बीटा तो नहीं हो इक्वल नहीं सकता है. कभी. नहीं हो सकता. अच्छा ये बताओ अगर यहाँ पे 0 0 0 होता अच्छा हाँ. तब तो हो हो सकता जाता. था कि नहीं? यस हाँ सर. हो सकता है. इसका मतलब कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस ये कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है. ठीक है. अब कब कॉन्टिन्यूस होता कब डिसकॉन्टिन्यूस होता उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस ये कॉन्टिन्यूस कब होता? जब जिस x पे ये वाला फंक्शन जो डिसकॉन्टिन्यूस है उस x पे जो कॉन्टिन्यूस का कंपोनेंट है वो क्या हो जाए? 0 0 0 हो जाए. तो इसका कुछ भी हो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 0 0 0. ठीक है. अच्छा कंटिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस कब होता? जब जैसे मान लो ये जो है अल्फा 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 हो जाए where अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0. तो उस केस में कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस होता. ठीक है. सो तुम ऐसे सोचो अगर इसको मैं जनरलाइज करूं तुम्हारे सामने कि इफ at x is equal to a fx is continuous and gx is discontinuous, then fx into gx will be continuous if f of a is equal to 0 and fx into gx will be discontinuous if f of a is Is not not equal equal to 0. if f of a is not equal to 0. जो मैंने ऊपर डिस्कस किया उसको हम लोग ऐसे समराइज कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes sir. बोलो बच्चों जल्दी जल्दी बोलो. ये सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
यस सर। सो अब देखो, अब होता क्या कि जैसे मान लो मैं तुमको एक क्वेश्चन देखता, एक एग्जांपल देता हूँ। से एग्जांपल है, सर ऊपर का लिखने दो ना। हाँ पहले लिख लो ऊपर का, यही लिखना है ना कि और भी ऊपर का लिखना है? नहीं यही। हो गया सर। ओके ना, सी जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि से fx is equal to sin x into gif of x, ठीक है? fx is equal to sin x into gif of x, then discuss the continuity of fx, discuss the continuity of fx, ठीक है? तो सबसे पहली बात कि जैसे इसमें अगर तुम देखो तो sin x वाला जो फंक्शन है, sin x वाला फंक्शन कैसे टाइप का फंक्शन है? जो हर एक पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। और जो GIF वाला फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है? जो टाइप 3 टाइप का फंक्शन, मतलब जो x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है? तो हमारे लिए पॉइंट ऑफ सस्पिशन कौन लाएगा? डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस। नहीं मतलब पॉइंट ऑफ GIF लाएगा। Integers. यस यस, पॉइंट ऑफ सस्पिशन जो है वो GIF लाएगा। अच्छा मैं इसको पॉइंट ऑफ सस्पिशन लिख रहा हूँ, नाम से ही पता चल रहा है पॉइंट ऑफ सस्पिशन का क्या मतलब है कि ये शक वाले पॉइंट है, यहाँ पे हो सकता है कि डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है? इसके अलावा और कोई पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ये श्योर शॉट है। सो पॉइंट ऑफ सस्पिशन ऐसे तुमको कहीं बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि पॉइंट ऑफ सस्पिशन लिखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं पॉइंट ऑफ सस्पिशन लिख रहा हूँ। तो पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या होता कि x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स होता, ठीक है? मतलब x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स पे हमारा जो फंक्शन होता GIF जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता। अब हमारा फंक्शन क्या है? sin x इंटू GIF ऑफ x, ये अपना फंक्शन है, ठीक है? अब तुम ये सोचो कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पिशन है, ये जो इंटीजर्स है, उसमें क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो कॉन्टिन्यूअस वाले को 0 बना दे? Is there any value of x? 0 हाँ n pi n पाई नहीं, मैं इसमें से खोजने को बोल रहा हूँ तुमको। सर 0 ही रहेगा फिर। केवल सर, 0 zero। रहेगा, केवल 0 रहेगा, क्योंकि साइन 0 तो भाई 0 होता ही है, इसके अलावा बाकी साइन इंटीजर जो है वो 0 नहीं होता, क्योंकि साइन n पाई 0 होता है। और n पाई कभी किसी इंटीजर के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। बस वो जब n की वैल्यू 0 होती तब वो इंटीजर के बराबर होता। सो एट तो x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स जो थे वो हमारे पॉइंट ऑफ सस्पिशन थे, उसमें से एक x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, साइन x की वैल्यू भी 0 हो जाती। तो उस समय जो हम लोग ने ऊपर रूल पढ़ा या जो भी कहो टेक्निक पढ़ी,
fx is continuous. से ये केस 1 लिख दिया. अच्छा, केस 2 लिखा कि at x belonging to integers except 0, ये जो sin x होता इंटू GIF ऑफ x होता, ये जो sin x होता वो कॉन्टिन्यूटी वाला कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो कंपोनेंट आता, तो वो GIF के साथ मल्टीप्लाई होके डिसकंटिन्यूअस बना देता. ठीक है, तो अब देखो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे बना, यहाँ पे बना हमारा डिसकंटिन्यूअस at x belonging to integers except 0. So at x belonging to integers except 0, यहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बना. उसके अलावा और कहीं डिसकंटिन्यूअस हो सकता था क्या? देखो इंटीजर्स पे ही बस चांसेस थे डिसकंटिन्यूअस होने के. जैसे अगर तुम चाहो तो केस 3 लिख सकते हो at x not belonging to integer. उस समय क्या होता पता है, कैसा सीन बनता तुम्हारे लिए? sin x into GIF of x, ये भी कॉन्टिन्यूअस और ये भी कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस इनटू कॉन्टिन्यूअस इज व्हाट? कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, सो हमारा डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हुआ? at x belonging to integers except 0. समझ में आ रहा है सबको? सो फाइनली जो आंसर लिखते अपने लिखते fx is discontinuous at x belonging to integers except 0 and continuous elsewhere. सर आप केस 2 दिखा सकते हैं एक बार? हाँ, तो सर ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया इधर, क्या? यहाँ पे पूरा ये फंक्शन हाँ, डिसकंटिन्यूअस पूरा आया. फंक्शन sin x into GIF लिखा ना मैंने. तो देखो अच्छा, ठीक sin है. x ये नॉन जीरो होता, जैसे मान लो ये तुम ऐसे सोचो कि और GIF का LHL RHL अलग आता है. और GIF का मान लो हाँ. ये हो जाता कुछ, जैसे मान लो कि अल्फा अल्फा बीटा हो जाता मान लो. ठीक है, से तो ये 2 अल्फा 2 बीटा बनता, और अल्फा और बीटा तो इक्वल नहीं हो सकते ना, यही तो इसी ग्राउंड पे तो ये डिसकंटिन्यूअस हुआ है, ये और ये इक्वल नहीं है. हाँ सर. सो बच्चों एक बार प्लीज जल्दी से कमेंट करो चैट बॉक्स में, ये सबको समझ में आया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हाउ वी आर गोइंग टू डू. सर केस 2 एक बार वापस बताओ ना. देखो केस 2 क्या है कि केस 2 मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर x इंटीजर नहीं है, इंटीजर है एक्सेप्ट 0, तो उससे क्या होता कि जैसे sin x है और ये GIF ऑफ x है, तो तुम्हारा जो GIF ऑफ x है वो तो डिसकंटिन्यूअस होता ही, अग्री करोगे, क्योंकि इंटीजर ही है वो एक तरीके से, तो वो डिसकंटिन्यूअस होता ही. जैसे मान लो इसको अल्फा अल्फा बीटा लिख लियो से. अच्छा, यहाँ पे अगर x इंटीजर एक्सेप्ट 0 है तो sin x की वैल्यू क्या 0 0 0 हो सकती है क्या? अगर sin को इनपुट ऐसा कोई इंटीजर मिले जो 0 ना हो, जैसे sin 1 sin 2 sin 3, ये सब कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकते ये सब 0. क्यों? क्योंकि 0 तो कौन होता है? sin 0 sin पाई sin 2 पाई, मतलब sin के अंदर अगर ऐसे n पाई टाइप के इनपुट्स हो तब वो 0 हो सकते हैं. ये तो एक इरेशनल नंबर है 2 पाई,
या n पाई जो भी सोचो, और ये एक रैशनल नंबर है। तुम कोई भी इंटीजर ले लो, यू टेक एनी इंटीजर, उसका जब तुम साइन लोगे वो जीरो नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि वो इंटीजर खुद जीरो ना हो। तो साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, बाकी और किसी इंटीजर के लिए साइन की वैल्यू जीरो नहीं होती। इतना समझे तुम? हाँ सर। तो अब जैसे मान लो इसकी वैल्यू से के आ गई, क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूस है, मतलब तीनों इसके इक्वल होने ही है। तो तीनों इक्वल होने तो के आ गई, और के जीरो नहीं है, तो ये के अल्फा के बीटा के अल्फा के बीटा बनेगा, जो कि अनइक्वल रहेंगे, तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग ने हाँ थंब सर। रूल रख लिया, हम लोग ने थंब रूल बना लिया। थंब रूल क्या है कि पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, इजी हो जाएगा थॉट प्रोसेस। सो व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस? पहला है फर्स्ट फाइंड पॉइंट ऑफ सस्पिशन। पहले पॉइंट ऑफ सस्पिशन फाइंड करोगे। पॉइंट ऑफ सस्पिशन कैसे फाइंड करेंगे कि सर जो उसमें जो फंक्शन एफ एक्स इंटू जी एक्स है, उसमें जो डिसकॉन्टिन्यूस वाला फंक्शन है वो किस पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, वहां से पॉइंट ऑफ सस्पिशन फाइंड करेंगे। फिर दूसरा पार्ट है, जैसे मान लो पॉइंट ऑफ सस्पिशन से x इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, मान लो ये आया से पॉइंट ऑफ सस्पिशन। फिर एफ अल्फा इवेल्युएट करो, एफ बीटा इवेल्युएट करो, एफ गामा इवेल्युएट करो। एफ मतलब वो कॉन्टिन्यूस वाला फंक्शन, या एफ की जगह सी ही लिख लेते हैं, तुमको समझने में आसानी होगी, नहीं तो तुम सी अल्फा इवेल्युएट करो, सी बीटा, सी गामा। तो इसमें से जैसे मान लो अगर सी अल्फा जीरो है, इसका मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अगर सी बीटा नॉन जीरो है, इसका मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू बीटा। और सी यहाँ पे कौन से फंक्शन को मैं मान के चल रहा हूँ? एफ वाले फंक्शन को मान के चल रहा हूँ। समझ में आई बात अभी सबको? यस। Yes, sir. ओके, सो एक क्वेश्चन अब तुम लोग सब लोग सही करोगे, सबको सही करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, डिस्कस पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी of fx. Discuss points of discontinuity of fx.
कल कौन सा डे है? वेंसडे। यस यस शंकर, यस आदित्य। यस मनोज, यस आदित्य। ओके सचदीप। अभी स्कूल खुला है कि तुम लोग का बंद हो गया? खुला है। सर अभी जून मिड में खुल जाएगा। और इसका खुला है अभी? ऑर्किड खुला है? हाँ सर, कब का? बंद ही नहीं हुआ? नहीं नहीं, छुट्टी हो गई, 23rd को ही शुरू हो गया था, 23rd में। हाँ सॉरी 24th। तो अभी छुट्टी चल रही है। डीएवी का खुल गया। ओके चलो, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ सस्पिशन किसकी वजह से आता है? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट की वजह से। तो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट करता है? x बिलोंगिंग टू इंटीजर पे। अब तुम ये बताओ कि cos i कभी 0 हो सकता है? किसी भी i की वैल्यू के लिए, किसी भी इंटीजर के लिए cos की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब जब x इंटीजर होता तो जो कॉन्टिन्यूटी वाला कंपोनेंट होता वो कभी भी 0 नहीं हो सकता था। तो इट मीन्स fx is discontinuous at x belonging to all integers। सारे इंटीजर्स पे fx हमारा डिसकंटिन्यूअस है। fx is discontinuous at x belonging to what? all integers। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोग को? यस सर। यस। अच्छा, जैसे मान लो क्वेश्चन है fx is equal to x square minus 1 into fractional part of x। So find the points
find a value of x belonging to integer where fx is continuous. Find a value of x belonging to integer where fx is continuous. Yes, Aditya. Yes, Tanmay. थोड़ा सा रॉन्ग है त्रिशिता. Yes, Shankar. Yes, Divyansh. नहीं, no Manoj. Yes, Sakshdeep. ओके, चलो करते हैं. देखो वही फिर से वंस अगेन पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या होगा, x belonging to integer होगा. पॉइंट ऑफ सस्पिशन विल बी x belonging to integer. अब इनमें से कौन कौन से इंटीजर है जो इसको जीरो कर दे. x is equal to 1 and -1, वो इसको जीरो कर देंगे. x is equal to 1 and -1 पे हमारा fx जो है that will be continuous. तो वही पूछा गया, find a value of x which are belonging to integer where fx is continuous. So 1 और -1 ये दो इंटीजर है जहाँ पे fx हमारा continuous होगा. ओके. सर समझा नहीं. अरे देखो जैसे इंटीजर में तो बहुत सारे इंटीजर्स आते हैं, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. हाँ. अब जब तुम जैसे मान लो x की वैल्यू -1 पुट करते तो ये कॉन्टिन्यूस वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता, और जब हाँ सर. कॉन्टिन्यूस वाला कंपोनेंट जीरो होता था वहां पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता था. हाँ. सिमिलरली +1 पे भी ये कॉन्टिन्यूस वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता. हाँ बराबर, कंटिन्यूस. और हाँ. और बाकी सब x पे जो कॉन्टिन्यूस वाला जो कंपोनेंट है वो एक नॉन जीरो क्वांटिटी बनती. ठीक है, समझ तो गया सर. वहां पे हम लोग कुछ नहीं कह सकेंगे. ओके. अच्छा, अब थर्ड, तो हम लोग ने अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे ना, हम लोग कॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस डिस्कस कर रहे थे. अच्छा, अब क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस. जैसे मान लो एट एक्स इज इक्वल टू ए, दो फंक्शन है उसमें दोनों डिसकॉन्टिन्यूस है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है. अच्छा, वहां पे जो है फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्दर एनालिसिस, ऐसे वाला. ठीक है, ऐसे वाला फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड. तो देखो केस 2 में हम लोगों ने ऐसे वाला नहीं किया कभी. मतलब ठीक है, मैंने बस तुमको जो प्रूफ था उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे वाला किया था. फिर केस 2 को तो एज अ रिजल्ट याद करके रख सकते हो तुम. लेकिन जब x इज इक्वल टू ए पे डिसकॉन्टिन्यूस इनटू डिसकॉन्टिन्यूस होगा तो तुमको सब में LHL, फंक्शन वैल्यू, RHL निकालना ही पड़ेगा. जैसे क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू signum x into gif of x. fx is what, signum x into gif of x. Then discuss continuity
of fx. Then discuss continuity of fx. So थोड़ा ऊपर इसको करें। Done. Okay. ठीक है शंकर, ठीक है तन्मय, यस आदित्य, नो दिव्यांश, यस आदित्य प्रभाकर, यस कृषिता। ओके चलो लेट्स डू इट। तो इसमें अगर तुम देखो जैसे सिग्नम एक्स, ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और GIF कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है? For all integers. एक्स बिलोंगिंग टू इंटीजर्स पे, फॉर ऑल इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हम लोग को एक तरीके से तुम देखो तो केस 1 जो है वो लूंगा कि अगर x 0 है तो उस पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करनी है वो देखना। सो नाउ सी सिग्नम x into GIF of x, ओके, सिग्नम x into GIF of x। अब ये कौन सा सिनारियो है, कैसे टाइप का सिनारियो? Discontinuous into discontinuous. यस, Discontinuous to discontinuous. DC into DC वाला है। अच्छा DC into DC में हम लोग को क्या करना पड़ता है? Analysis. फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब वो नीचे ट्री टाइप का बनाना पड़ता है। अब देखो ये LHL जो है -1 है, ये फंक्शन वैल्यू जो है वो 0 है सिग्नम के लिए, और जो RHL है वो 1 है। अच्छा GIF के लिए LHL -1, फंक्शन वैल्यू 0, RHL 0। ठीक है, अब इनका तुम प्रोडक्ट लो तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1 0 0। सो DC इंटू DC क्या बन जाएगा? इस केस में DC बन जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, इस केस में क्या बन जाएगा? DC बन जाएगा। अब जब मैं दूसरा केस लेता, केस 2, इफ आई टेक से केस 2 at x belonging to integers
एक्सेप्ट 0। तो देखो उस केस में जो सिग्नम होता वो कैसे टाइप का फंक्शन होता? कांस्टेंट, कंटिन्यूस वाला फंक्शन होता। कंटिन्यूस। और जो GIF होता वो डिसकंटिन्यूस होता। तो इस केस में बताओ, क्या इस केस में सिग्नम ऑफ I 0 होता कि नहीं होता? नहीं होता सर। नहीं होता। मतलब जो कॉन्टिन्यूस वाला कंपोनेंट है वो 0 नहीं होता। इसका मतलब कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस इस बार क्या बन जाता हमारा? डिसकंटिन्यूस। अच्छा, चाहो तो तुम केस 3 भी लिख सकते हो कि इफ x does not belong to integer। क्या? if x does not belong to integer। अगर x इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा तो बताओ सिग्नम क्या होता? कॉन्टिन्यूस। GIF भी क्या होता? कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस इंटू कॉन्टिन्यूस क्या बन जाता तुम्हारा? कॉन्टिन्यूस। तो देखो डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आई? एक तो यहाँ पे आ गई डिसकंटिन्यूटी, एक यहाँ पे आ गई। मतलब एक बार x बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्सेप्ट 0 पे आई और एक बार x इज इक्वल टू 0 पे आई। सो हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखते हैं? fx is discontinuous at x belonging to integer। ये अपना फाइनल आंसर होता है। अभी भी किसी को डाउट है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने में? एनीवन? केस 1 और केस 2 में फिर से एक्सप्लेन करूं। देखो ये मनीष, केस 1 में क्या है? केस 1 में जैसे x इज इक्वल टू 0 पे सिग्नम की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? जैसे अगर तुम सिग्नम का ग्राफ ऑब्जर्व करो, 1 फंक्शन वैल्यू 0 फिर -1। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 होती है 0 पे, राइट हैंड लिमिट 0 होती और फंक्शन वैल्यू 1 होती। GIF ऑफ x का, तुम GIF का ग्राफ ऑब्जर्व करो, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट -1 होती, फंक्शन वैल्यू 0 होती, राइट हैंड लिमिट भी 0 होती। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1 -1 इंटू -1 1 0 0, क्योंकि इक्वल नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस हो गया। और केस 2, केस 1 समझ में आया हिमानिश? ओके। अच्छा केस 2, इफ x बिलोंगिंग टू इंटीजर एक्सेप्ट 0। सो अगर x इंटीजर एक्सेप्ट 0 है तो उस समय सिग्नम क्या होता? खुद कॉन्टिन्यूअस होता। और GIF क्या होता? खुद डिसकंटिन्यूअस होता। अच्छा कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस, अब वो तो हम लोग को इस कॉन्टिन्यूअस वाले के बिहेवियर से पता चलता है। अब देखो अगर तुम सोचो कि x ऐसा इंटीजर है जो 0 के अलावा है तो सिग्नम का ग्राफ से ऐसा होता है। x अगर कोई ऐसा इंटीजर है जो 0 के अलावा है तो सिग्नम या तो +1 या तो -1 एज एन आउटपुट देता। मतलब सिग्नम 0 तो नहीं हो सकता था, जो कॉन्टिन्यूटी वाला कंपोनेंट है वो 0 तो नहीं हो सकता था। तो जब कॉन्टिन्यूटी वाला कंपोनेंट 0 नहीं हो सकता था तो कॉन्टिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बन जाता। हाँ सर समझे। ठीक है, आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग करो बच्चों। fx is equal to fractional part of x into GIF of x, then discuss points of discontinuity of what? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
of fx. Discuss points of discontinuity of fx. तो आप प्रीवियस सेक्शन में ही कर सकते हो। कौन सा तो ये previous sum? previous वाला। हाँ फिर से बताऊं। हाँ sir। देखो fx जो है वो सिग्नम x इंटू जी आई एफ ऑफ एक्स है। तो सिग्नम कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है? x इज इक्वल टू 0 पे। जी आई एफ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होता है? x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स पे। ठीक है, तो देखो मैंने 3 केसेस लिए। पहला केस लिया कि अगर x 0 होता तो मतलब मैं x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 0 पे सिग्नम x ये भी डिसकॉन्टिन्यूस होता और जी आई एफ ऑफ एक्स ये भी डिसकॉन्टिन्यूस होता। अब देखो डिसकॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस में ऐसा फर्दर एनालिसिस करना पड़ता है। तो देखो x अगर 0 से थोड़ा सा, जब यहाँ लिखता हूँ जैसे ये जो चीज़ लिखता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखता हूँ, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लिखता हूँ। ठीक, तो जैसे x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो जब x 0 से थोड़ा सा छोटा होता मतलब x एक तरीके से नेगेटिव होता तो सिग्नम क्या दे रहा होता? -1 आउटपुट। जब x एग्जैक्टली 0 होता तो सिग्नम 0 एज एन आउटपुट, और जब x 0 से थोड़ा सा बड़ा होता तो सिग्नम जो है वो क्या दे रहा होता? +1 एज एन आउटपुट। सिमिलरली अब GIF के बारे में डिस्कस करते हैं। तो GIF में अगर x से -0.01 होता तो उसका GIF -1। अगर x एग्जैक्टली 0 होता उसका GIF 0, और x अगर 0.01 होता तो उसका GIF 0। सो -1 इंटू -1 +1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब क्योंकि ये तीनों इक्वल नहीं है इसलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब केस 2 देखो। केस 1 समझ में आया तुमको? यस सर। ओके, अब केस 2 देखो कि अगर x ऐसा इंटीजर है जो 0 नहीं है, 0 के अलावा बाकी सारे इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, तो ये सिग्नम x हो गया और ये GIF ऑफ x हो गया। तो सिग्नम उस समय तो कॉन्टिन्यूस होता अगर x इंटीजर एक्सेप्ट 0 होता, और GIF उस समय क्या होता? डिसकंटिन्यूअस होता। लेकिन जब इस x की बात हो रही होती, इस x पे सिग्नम खुद 0 नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि x एक ऐसा इंटीजर है जो 0 के अलावा है। सिग्नम 0 कहाँ पे होता है? बस जब उसको इनपुट 0 मिले तब सिग्नम 0 होता है। तो क्या कहते हैं, तो ये वाली क्वांटिटी 0 नहीं है। तो जब ये वाली क्वांटिटी 0 नहीं होती थी, कॉन्टिन्यूस वाला कंपोनेंट 0 नहीं होता था,
तब कॉन्टिन्यूस इंटू डिसकॉन्टिन्यूस विल बी डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो बस हो गया। डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ कहाँ पे आया, इंटीजर्स एक्सेप्ट 0 पे भी आया एंड x इज इक्वल टू 0 पे भी आया। सो हम लोग ने फाइनली क्या लिख लिया, fx is discontinuous at x belonging to integers। ओके चलो अब ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह दोनों लोग क्या कहेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ सस्पिशन क्या होंगे, इंटीरियर्स। इंटीजर होंगे, दोनों लोग यही कहेंगे। अच्छा, सो एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, अगर मैं फ्रैक्शन, जैसे तुम ऐसे सोचो कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है, ऐसे टाइप का होता है। जैसे मान लो यहाँ पे इंटीजर है, तो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती फ्रैक्शनल पार्ट की क्या होती, वो 1। इस बार ये डीसी इंटू डीसी बन रहा है। अच्छा, फंक्शन वैल्यू क्या होती, 0। राइट हैंड लिमिट क्या होती, 0। अच्छा, x बिलोंगिंग टू इंटीजर पे GIF ऑफ x पता है क्या होता, i-1 लेफ्ट हैंड लिमिट, यस फंक्शन वैल्यू i, राइट हैंड लिमिट दैट इज आल्सो i। अब इनको तुम मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा, i-1 इंटू 0 और ये 0, i-1 0 एंड 0। ठीक है, अब बताओ कि कभी ये तीनों इक्वल हो सकते हैं क्या? ऐसे तो ये अनइक्वल दिख रहे हैं, लेकिन कभी I is equal to 1. I is equal to 1 पे हो सकता है। i इज इक्वल टू 1 पे हो सकता है। सो मैं क्या लिखूंगा, fx is continuous at I is equal to 1। सो फाइनली आंसर जो होगा, fx is discontinuous ओके। सो ये समझ में आया तुम लोग को सबको? यस सर। सो हम लोग क्या कहेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स एक्सेप्ट 1 एंड इट इज कॉन्टिन्यूअस एल्सवेयर। बाकी सब जगह क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो ये सब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर तुम देखो तो ये सब हम लोग पूरे के पूरे इंटरवल में पूरी कॉन्टिन्यूटी बता दे रहे हैं कि कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। समझ में आया? तो एक बार बच्चों कमेंट करो अभी तक जो पढ़ाया चैट बॉक्स में वो क्लियर है? जस्ट क्विकली कमेंट, जल्दी जल्दी। चलो, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अभी टॉपिक है
सो अब जो टॉपिक है वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? Continuity of GIF of fx and fractional part of fx. ठीक है, continuity of what? GIF of fx and fractional part of fx. So अब इसमें क्या है कि GIF of fx या fractional part of fx will be discontinuous if fx if नहीं for those values of x for which fx becomes an integer. सर 1 सेकंड स्क्रॉल अप हाँ कर रहा हूँ. As well as fx is a monotonic function. As well as fx is a monotonic function. इसको लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. डन सर. सर लास्ट 2 हाँ क्या हुआ? लास्ट 2 लाइन. क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे? हो गया सर. ओके अब देखो तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये भी लिखा है कि as well as fx is a monotonic function. तो सबसे पहली बात कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? always increasing या always decreasing. हाँ ऐसा फंक्शन जो हमेशा इंक्रीज करता है या जो हमेशा डिक्रीज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन. ठीक है, सो मोनोटोनिक फंक्शंस आर ऑलवेज इंक्रीजिंग या always decreasing. What are monotonic functions? These are either always increasing or always decreasing. So can we name few monotonic functions? Sir, e raised to x. E raised to x, yes, good. देखो e raised to x का ग्राफ ऐसा होता है. सर lnx. ln x, yes, fine. ln x का ग्राफ ऐसा होता है. सर x क्यूब. x cube, okay. So सारे linear functions. सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे आएंगे क्या? हाँ एक्सपोनेंशियल सारे आएंगे, लॉगरिथमिक सारे आएंगे,
सारे लीनियर फंक्शन भी आ जाएंगे, जैसे मान लो ax प्लस बी, उसका भी ग्राफ मान लो ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज ऑल्सो मोनोटोनिक फंक्शन, इसका ग्राफ ऐसा होता है। देखो ये सारे ग्राफ हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ सर, tan इनवर्स से कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स का ऑलवेज डिक्रीजिंग की तरह रहेगा। कॉट इनवर्स का ऑलवेज ऐसा, देखो ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है मतलब मोनोटोनिक है। अच्छा साइन एक्स, साइन एक्स मोनोटोनिक होता क्या? नो सर। नो सर। नहीं, so sin x is non-monotonic. So I hope you understand कि कौन से फंक्शन मोनोटोनिक होते हैं, कौन से नहीं होते, ठीक है। सो अब देखो सो हाँ, तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे एक एग्जांपल मैं लूं कि f(x) is equal to gif of 3x, ठीक है। देन डिस्कस पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी of f(x), then discuss points of discontinuity of f(x). तो पहले ये बताओ कि जो GIF के अंदर वो है, क्या कहते हैं, फंक्शन है, वो मोनोटोनिक है कि नहीं? यस सर। है। 3x is a linear function, 3x क्या, it is a linear function, so it is a monotonic function, okay। so ये अब क्या होता कि ये GIF of 3x पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये कब होता, जब 3x खुद एक इंटीजर हो जाए, मतलब x खुद i/3 हो जाए, मतलब x i/3 हो जाए। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x एज i/3? मतलब जैसे मान लो x, जैसे i की वैल्यू 0 पुट करो तो 0, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया तो 3/3 1, 4/3 5/3 एंड सो ऑन। अच्छा इधर इधर अगर मैं देखूं, जैसे -1/3 -2/3 -3/3, ये सारी x की वैल्यू, ठीक है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो मैं क्या कहूंगा, मैं तो इतने में कह के खत्म कर दूंगा, इतना कौन लिखेगा भाई, इतना कोई थोड़ा लिखने बैठेगा। सो आई विल से f(x) is discontinuous at x belonging to i/3, जहाँ पे i are the set of integers, I are the set of what, integers, ठीक है। ये समझ में आया तुम लोग को? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। ओके, अब जैसे मान लो नेक्स्ट एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, f(x) is equal to GIF of sin inverse x, ठीक है। f(x) is GIF of sin inverse x, then find points of discontinuity of f(x), then find points of discontinuity of f(x).
नहीं आदित्य, नहीं मनोज, नहीं आदित्य, यस शंकर, गुड, नहीं आदित्य। ओके चलो, सो देखो सबसे पहली बात तो क्या ये मोनोटोनस है साइन इनवर्स एक्स? यस है, यस दिव्यांश। तो जो साइन इनवर्स एक्स है, मतलब ये एफ एक्स कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब साइन इनवर्स एक्स खुद इंटीजर हो जाए। ओके, अच्छा साइन इनवर्स एक्स खुद इंटीजर हो जाए। अब सबसे पहली बात कि साइन इनवर्स एक्स का बाय द वे आउटपुट कहां से कहां तक होता है? -π/2 से +π/2। यही साइन इनवर्स एक्स एज एन आउटपुट दे सकता है, मतलब -1.57 से +1.57। तो ये बताओ कि साइन इनवर्स एक्स इनमें से क्या क्या हो सकता है, फिर कौन कौन सा इंटीजर हो सकता है? 1 0 -1 -1 0 एंड 1। तो साइन इनवर्स एक्स -1 हो जाए, या साइन इनवर्स एक्स 0 हो जाए, या साइन इनवर्स एक्स +1 हो जाए। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू क्या आती? साइन ऑफ -1 आती, विच इज -sin1। इससे x की वैल्यू क्या आती? साइन ऑफ 0, विच इटसेल्फ इज 0। इससे x की वैल्यू क्या आती? साइन ऑफ 1। ठीक है, so the points of discontinuity are -1 points of discontinuity are -sin1, 0 and sin1। हाँ, यस अदिति, सही लिखा तुमने। If the function inside GIF or inside fractional part, if it is monotonic, तो हम लोग देखते हैं कि अंदर वाला जो फंक्शन है वो कौन कौन से इंटीजर्स के बराबर हो सकता है। ठीक है, और वो जिस जिस इंटीजर के बराबर हो सकता है उस इंटीजर को, सॉरी उनकी x की वैल्यू को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह देंगे। ठीक है, ये समझ में आए वाला एग्जांपल सबको? यस सर। अच्छा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू GIF ऑफ
GIF of tan inverse x में GIF of से cot inverse x लिख लेते हैं इस पर. So find the points of discontinuity. Find the points of discontinuity. Yes, Arna. Yes, Shankar. Yes. Okay. चलो. So once again कि cot inverse x जब इंटीजर हो जाए तो cot inverse x किन वैल्यूज ऑफ x पे इंटीजर होता, मतलब सबसे पहले cot inverse x का रेंज क्या होता है? 0 से pi. 0 से पाई. अच्छा, 0 और पाई पे ओपन ब्रैकेट है, मेक श्योर 0 और पाई पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा. तो उससे एक तो x की वैल्यू cot 1 आ जाएगी, दूसरे x की वैल्यू cot 2 आ जाएगी और दूसरे x की वैल्यू cot 3 आ जाएगी. आंसर ठीक है, x इज इक्वल टू cot 1, cot 2 एंड cot 3. ठीक है. सर आंसर दिखा सकते हैं एक बार? ये देखो, Sir, can you explain it again? फिर से एक्सप्लेन करूं. कौन सा, ये वाला क्वेश्चन? Yes, sir. देखो, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, cot इनवर्स x को जाके इंटीजर हो जाए. अब cot इनवर्स x का जो रेंज होता है, जैसे cot इनवर्स x का अगर तुम ग्राफ ध्यान में रखो तो उसका ग्राफ ऐसा होता है. तो देखो इसका रेंज क्या हो गया, 0 से पाई तक रेंज हो गया, मतलब 0 से 3.14 तक. इसके बीच में इंटीजर्स कौन कौन से हुए, 1 2 3, these are the integers. So cot inverse x is equal to I, sorry, is equal to 1 जैसे मान लो, x is equal to cot 1 लिख देते. ऐसे जब इसको इसके बराबर करते हैं तो cot 2 फिर cot 3. ठीक है. Yes, sir. ओके. सो ये था GIF के रिलेटेड. अच्छा, जैसा GIF के रिलेटेड है, सेम टाइप की चीज फ्रैक्शनल पार्ट के लिए भी हो रही होती. अब आता है सिग्नम. सिग्नम ऑफ fx. अच्छा सॉरी, सिग्नम ऑफ fx से पहले उसको देखते हैं कि GIF ऑफ fx नोट है, मतलब ये GIF ऑफ fx if fx is non monotonic.
if fx is what? Non-monotonic. ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? What we will do, so तो in इंटरवल निकालेंगे जहाँ पे वो नॉन मोनोटोनिक है। नहीं, जैसे in this case, in that case, we will find the value of x where fx becomes integer. Okay, first we will find the values of x where fx becomes integer, then we will check continuity at each point of such values of x. Then we will check continuity at each point of such values of x. ठीक है, so क्या बोला जा रहा है वो देखो। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, fx is equal to gif of sin x, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि x जो है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, अच्छा अगर मैंने ये बोल दिया कि x 0 से 2 पाई के बीच में है, अब मतलब तुमको ये समझना है कि 0 एंड 2 पाई ये दो जो है these are the end points. 0 is the leftmost point and 2 pi is the rightmost point. समझ में आई बात? So जैसे leftmost point पे हम लोग continuity कैसे डिस्कस करते थे? सर उसकी RHL वैल्यू निकालते। हाँ, उसकी RHL वैल्यू निकालते हैं और फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। और राइट मोस्ट पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस करते हैं? सर LHL और फंक्शन वैल्यू। LHL और फंक्शन वैल्यू निकालते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। तो अब देखो, अब क्या होता है, जैसे पहले तो sin x क्या क्या इंटीजर हो सकता है, मतलब तुमको पता है कि 1, 0 एंड -1 ये 3 इंटीजर हो सकता है। तो ये इस इंटरवल में ये 3 इंटीजर्स किस किस एक्स पे लाई करते हैं? 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। अग्री करोगे? इतना तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि x इज इक्वल टू 0 पे साइन की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू π/2 पे साइन की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू पाई पे साइन की वैल्यू 0, 3π/2 पे -1, 2 पाई पे 0। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, 0, देखो बहुत टाइम नहीं लगेगा हम लोग को, अब देखो 0 एक एंड पॉइंट है, तो इस पे f ऑफ 0 और राइट हैंड लिमिट ही निकालनी है। तो बताओ f ऑफ 0 क्या आता? 0। और जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता, मतलब x जो है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा होता, तो साइन का आउटपुट भी 0.01 होता, तो उसका GIF क्या होता? 0। समझे? ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes. वापस sir. बताएंगे सर? हाँ, 0 वाली बात वापस बताएंगे सर? देखो जैसे x इज इक्वल टू 0 पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, तो f ऑफ 0 अच्छा, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। ओके, क्या कह रहे हो? ये ये जो है लेफ्ट हैंड। ये f ऑफ 0 लिखा है और ये राइट हैंड लिमिट लिखी है। अच्छा ठीक है सर, जब समझाऊं कि समझ में आ गया? समझ गया समझ गया। समझ गया? अच्छा, जब x π/2 पे मैं कॉन्टिन्यूटी चेक करता, तो जब x की वैल्यू से π/2 से थोड़ी सी छोटी होती, 89 डिग्री होती, तो साइन की वैल्यू 0.99 होती,
उसका तुम GIF ले रहे होते तो क्या बनता, 0। जब x की वैल्यू π/2 होती, एग्जैक्टली π/2 होती, तो फंक्शन की वैल्यू निकालते तो sin 1 1। जब x की वैल्यू 90.1 डिग्री होती तो उसमें साइन की वैल्यू 0.99 होती, उसका GIF निकालते तो 0 हो जाता। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है इसमें। ये समझ में आया π/2 पे हम लोग ने कैसे लिखा? यस अच्छा, ऐसे ही पाई पे देखते हैं। जब पाई देखो, थोड़ा तुम ग्राफ भी बना लोगे ना तो तुमको बहुत आसानी हो जाएगी, sin x का ग्राफ बना लोगे तो। फिर वही ग्राफ में ज्यादा जल्दी दिख रहा है। हाँ, जैसे मान लो x पाई से थोड़ा सा छोटा होता तो साइन का जो आउटपुट है वो 0.01 होता, तो इसका GIF 0। x की वैल्यू पाई होती तो साइन खुद 0 दे रहा होता, और x की वैल्यू पाई से थोड़ी सी बड़ी होती तो साइन आउटपुट -0.01 दे रहा होता, जिसका GIF -1 होता। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3π/2। तो 3π/2 के लिए जैसे x 3π/2 से थोड़ा सा छोटा होता तो GIF साइन के अंदर -0.99 होता, उसका GIF -1। फिर फंक्शन वैल्यू साइन 3π/2 एग्जैक्टली -1, उसका GIF लेंगे तो -1। और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वंस अगेन -0.99, उसका GIF -1। अच्छा, 2π जो है वो एंड पॉइंट है हमारा, तो एंड पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे राइट मोस्ट पॉइंट होता अगर हमारा, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता और फंक्शन वैल्यू निकालता। अच्छा, फंक्शन वैल्यू तो 0 आती और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आती, देखो -1। सो एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे ये समझ में आया तुम लोग को जो ये लिखा हुआ है? किसी को डाउट इसमें? चलो ठीक। तो अब देखो तुमको देख के पता चल जाएगा कब कॉन्टिन्यूस है कब डिसकॉन्टिन्यूस है। तो 0 पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है, कंटिन्यू दोनों इक्वल है, कॉन्टिन्यूस। π/2 पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस पाई पे, डिसकंटिन्यूअस 3π/2 पे कंटिन्यूअस और 2 2π पे पाई पे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूस। सो fx is equal to GIF of sin x for x belonging to 0 से 2π। ठीक है, it is discontinuous at x belonging to, कहाँ discontinuous है बताओ, π/2 pi 3π/2 π/2 pi and 2π, π/2 pi and 2π। समझ में आया कैसे किया? yes यस चलो, अच्छा अब हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मतलब x का इंटरवल तो दिया है लेकिन GIF के अंदर एक मोनोटोनिक फंक्शन है। ठीक है, सो नेक्स्ट नोट, GIF of fx एंड x बिलोंग्स टू, मान लो से अल्फा से बीटा है, कुछ दिया हुआ है, एंड fx इज मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, ये fx इज मोनोटोनिक। तो यहाँ पे हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे या कॉन्टिन्यूटी कैसे डिस्कस करेंगे वो जान रहे हैं।
तो जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ तुम्हारे सामने, fx इज इक्वल टू GIF ऑफ से एक्स स्क्वायर x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 3 तक, ठीक है। fx इज इक्वल टू GIF ऑफ एक्स स्क्वायर और x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 3 तक। तो सबसे पहले ये बताओ कि क्या इस इंटरवल में GIF वाला जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है क्या कि नहीं है? हाँ सर, मोनोटोनिक है। जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे हो गया, अच्छा 1 यहाँ पे हो गया, से 3 यहाँ पे हो गया, तो से ऐसा ग्राफ हो गया। तो ग्राफ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब मोनोटोनिक है, कोई टेंशन की बात नहीं है हम लोग को। अब देखो x 1 से 3 तक है, तो अंदर एक्स स्क्वायर है ना, तो पहले देखो कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होता, 1 से लेके 9 तक होता। अब जब जब एक्स स्क्वायर इंटीजर होता, जब जब क्या होता, एक्स स्क्वायर इंटीजर होता, तब तब GIF जो है वो डिसकंटिन्यूटी देता। अब देखो एक्स स्क्वायर क्या क्या इंटीजर हो सकता है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने इससे पहले मुझे दिखाया, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या कह रहे हो? इससे क्या पहले आपने कुछ दिखाया था। ये लिखा है बस, मतलब तुमने ये वाला क्वेश्चन देखा? अच्छा नहीं, ये नोट्स है सिर्फ। हाँ देख लो। डन। ओके हाँ, तो मैं कहाँ पे था? मैं इधर था कि GIF ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंगिंग टू 1 से 3, तो एक्स स्क्वायर विल बिलोंग टू 1 से 9, ठीक है। अब देखो तो 1 से 9 तक में कौन कौन से इंटीजर्स हैं वो हम लोग ने पहले नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अच्छा ये जो 1 है और ये जो 9 है वो एक तरीके से एंड पॉइंट्स हैं, अग्री करोगे? यस। ओके तो जितने भी एंड पॉइंट्स को भी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जितने भी हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे पास इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे श्योर शॉट है। श्योर शॉट क्या है कि fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा ही, ठीक है। जितने भी अपने इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं यहाँ पे fx हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा ही। अब एंड पॉइंट जो होता है ना, वहां पे हम लोग को क्या करना पड़ता है? एंड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? What we are supposed to do? वन-साइडेड लिमिट। Yes, one-sided limit and function value देखते हैं। सर ये बीच में शॉर्ट कैसे हुआ? श्योर शॉट इसलिए होता है क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर तो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे एक बार जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में से 1.99 टाइप का आता GIF के अंदर, और राइट हैंड में GIF के अंदर 2.01 का आता। ओके सर, समझे? समझ गया। जैसे जैसे मैं समझाता हूँ से ये तो इसमें डायरेक्टली वो अंदर वाला फंक्शन इंटीजर दे रहा है, इसलिए हम लोग शॉर्ट बोल रहे हैं। वो पिछले वाले एग्जांपल में ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, तो जैसे ये एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो ये √2 होता है जब x की वैल्यू, तो ये 2 होती। अब जब x की वैल्यू √2 से थोड़ी सी छोटी होती, तो ये वाली वैल्यू कैसे टाइप की होती तुम्हारी?
1.9 टाइप की होती, और x की वैल्यू अगर √2 से थोड़ी सी बड़ी होती तो ये वाली वैल्यू कैसी होती, 2.1 टाइप की होती। तो इसमें जब तुम GIF ले रहे होते, जैसे अगर तुम 1.9 का GIF लोगे तो वो 1 बन जाएगा, और अगर तुम राइट हैंड लिमिट निकालने जाओगे 2.1 का GIF लोगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सो जो मिड पॉइंट जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होता है, और अगर हमारा फंक्शन मोनोटोनस है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे वहां पे तुम्हारा फंक्शन श्योर शॉट डिसकंटिन्यूअस होगा। ये सबको रीजन आउट हो गया क्यों श्योर शॉट डिसकंटिन्यूअस होगा बच्चों? यस सर। चलो अब देखो, अब जैसे अगर मान लो x² इज इक्वल टू 1 है, मतलब एक तरीके से x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, ये दो एंड पॉइंट्स हैं। तो 1 पे मैं क्या करूंगा, ये दो चीज निकालूंगा, फंक्शन वैल्यू 1 आ जाती और राइट हैंड लिमिट भी 1 आ जाती। बोलो भाई 3 पे मैं क्या करता, 3 पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू निकालता। देखो जैसे x अगर 2.99 होता तो GIF के अंदर 8.99 होता तो उसका GIF 8 हो जाता और फंक्शन वैल्यू 9 हो जाती। मतलब 1 पे क्या है फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस, और 3 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब तुम समझो कि यहाँ पे एक तरीके से इसी का विज़ इधर लिखा हुआ है x², x अगर 1 से 3 है, x² 1 से 9 है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आई बात? सो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पता है क्या पूछा जाता है कि कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। अच्छा सबसे पहले कि कौन कौन से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, अगर मैं वो लिखना चाहूं, सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी, क्या मैं 2, 3, 4 लिखूंगा क्या? नो सर, √2, √3, √4 ऐसे। हाँ ये तो x² की वैल्यू है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, √2, 1 वाला नहीं लिखा क्योंकि 1 पे तो कॉन्टिन्यूटी है, √3, अच्छा √4 मतलब 2, √5 मतलब √5, √6 मतलब √6, √7 मतलब √7, √8 मतलब √8, सर 2√2। हाँ ठीक है, फिर √9 मतलब 3। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा वो लोग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी जनरली नहीं पूछते, वो लोग क्या पूछते हैं पता है, कितने पॉइंट्स है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर इज, आंसर क्या है, 8 है। सो लास्ट वाला पॉइंट भी हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा या कोई केस बनेगा जिसमें कंटिन्यूअस हो? नहीं मतलब इस क्वेश्चन के लिए बोल सकते हैं इस क्वेश्चन हमेशा। होता क्या है कि या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या तो एक्सट्रीम राइट, इन दोनों में से एक कॉन्टिन्यूअस आता है और एक डिसकंटिन्यूअस आता है। ओके सर। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो एक्सट्रीम एक्स है, मतलब वो एंड पॉइंट होना चाहिए और वो इंटीजर को कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए, इट शुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू इंटीजर। ओके सर। ओके चलो एक क्वेश्चन अब देखते हैं, लेट्स सी वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया सारे बच्चे लोग, जल्दी जल्दी बताओ। यस Yes. यस सर। ओके एक क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो इस बार हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट लिख देते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट में। फ्रैक्शनल पार्ट भी उसी तरीके से होता, इस तरीके से जीआईएफ का डिस्कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू 2 से 65, एक्स बिलोंग्स टू क्या, 2 से 65। देन डिस्कस पॉइंट्स ऑफ number of points of discontinuity। ठीक है, यहाँ पे 64 लिख देते हैं, 64 लिख देते हैं। और बच्चों, और किसी का आंसर? चलो लेट्स डू इट। अच्छा देखो, जैसे सर भेजो आंसर। हाँ वो देख रहा हूँ, डिस्कस करते हैं। देखो रूट एक्स कहाँ से कहाँ तक होता, √2 से √64, मतलब 8। अब रूट एक्स इंटीजर क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यहां से यहां तक तो श्योर शॉट है कि डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा ये 2 एंड पॉइंट है कि इंटरमीडिएट पॉइंट है? सर इंटरमीडिएट। हाँ इस बार 2 जो है इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट सर 1.414 हमारा एंड तो इसलिए वो भी पक्का पॉइंट हो जाएगा। हाँ मतलब ये भी श्योर शॉट डिसकंटिन्यूअस ही होगा। कैसे इंटरमीडिएट है सबको समझ में आया? क्योंकि जब तुम रूट एक्स को 2 ले रहे होते, एक्स की वैल्यू तो 4 आ जाती ना, और 4 इस इंटरवल के बीच में कहीं लाई कर रहा होता। फोर जो है इस इंटरवल के बीच में कहीं लाई कर रहा होता। क्लियर है सबको?
बोलो बच्चों। Yes, sir. सो पॉइंट 2 भी एक इंटरमीडिएट पॉइंट है और यहाँ पे हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस ही होगा। जो 8 है वो एंड पॉइंट है, 8 इज एंड पॉइंट। तो अब यहाँ पे जैसे मान लो x इज इक्वल टू 64 पे अगर मैं चेक करता तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट पता है क्या थी? GIF ऑफ 7.99 और फंक्शन वैल्यू 8 आ जाती। सर फ्रैक्शनल पार्ट है ना, 1 अरे आएगा। सॉरी यार, सॉरी। और वो फंक्शन वैल्यू 0 आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7.99 मतलब ये एक तरीके से 1 और फ्रैक्शनल Yes. पार्ट ऑफ 8 मतलब ये 0। इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ पे भी पता है क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। सो 1 2 3 4 5 6 7 सातों पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी is 7. Number of points of discontinuity is 7. ठीक है। अब एक बस सिग्नम का देख लो। सिग्नम ऑफ fx ये कहाँ पे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल डिसकंटिन्यूअस करेंगे है? एक बार। करता हूँ। डिसकंटिन्यूअस when fx becomes equal to 0. It is discontinuous when fx becomes equal to 0. और एक और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे सिग्नम वाले में वो मोनोटोनिसिटी वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं होती। सिंपल सा सिग्नम ऑफ fx के लिए क्या करोगे? fx को 0 पुट करोगे, उससे जो x की वैल्यू आएगी that will give us what? Points of discontinuity. सर ऊपर स्क्रॉल करें। मैं पढ़ा लेता हूँ, ठीक है? मैं नोट शेयर कर दूंगा, तुम लिख लेना। तुमको समझना है कुछ कि बस लिखना है? अच्छा नहीं, हो गया सर। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है fx is equal to signum of x cube minus x. Find points of discontinuity. Yes, good. Yes, Divyansh. Yes, Manoj. Yes, Tanmay. आदित्य क्या कर रहे हो भाई? गलत क्यों कर रहे हो? यस आदित्य। तो तुमको क्या करना है? एक्स क्यूब माइनस एक्स को 0 पुट करना है। आदित्य तुमने कैंसिलेशन ऑफ रूट्स कर दिया। ठीक है। सो x इज इक्वल टू 0 1 एंड -1। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस a प्लस 5/4। ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ a फॉर विच fx is always continuous.
find range of a for which fx is always continuous. यस आदित्य का सही है। देखो हम लोग क्या चाहते हैं कि मतलब जैसे x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मतलब इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं आने चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, बस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। so a square minus 4 times a plus 5/4 should be less than 0, मतलब a square minus 4a minus 5 should be less than 0। ठीक है, अब इसके जो रूट्स हैं वो -1 एंड 5 होंगे, एंड अ क्वाड्रेटिक लेस देन 0 मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होता है, बिटवीन द, बिटवीन अवे नहीं भाई, अवे जो है वो ग्रेटर देन 0 में होता है। सो a बिलोंग्स टू -1 से, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको? Yes. चलो यस ओके, आज का टेस्ट कौन कौन देने वाला है? बताओ भाई, हैंड रेज करो। अदिति, आदित्य, मनोज, सक्षदीप, शंकर, तन्मय, पूर्वी, सर्वेश, यश, सिद्धेश, दिव्यांश। आदित्य तुम नहीं दोगे क्या? सर लाइट ही नहीं है 2 घंटे से। लाइट नहीं है, चलो ठीक है, देना अच्छे से, घबराने की जरूरत नहीं है टेस्ट देते वक्त। और बाकी लोग, श्रुति, वंदन, संजना, प्राची, लोग सब लोग क्यों नहीं दे रहे हो? अर्शद, हिमानिश, टेस्ट देने में कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा। बहुत ज्यादा टेस्ट, बैच 1 का लिंक भेज दोगे व्हाट्सएप का, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो। आज टेस्ट बैच वन में नहीं है, आज टेस्ट जो है वो ऑल बैचेस वाला जो ग्रुप था उसमें है। ऑल बैचेस में तुम एडेड हो? हाँ सर, उसमें भेजा था। उसी में टेस्ट है। ओके सर। ठीक है, सो देखो यार, टेस्ट तुम लोग के लिए ही रखे जा रहे हैं, सो दो तो तुम लोग को लॉन्ग रन में बहुत फायदा होगा।
ओके चलो, सो गुड बाय एंड गुड नाइट। मैं होमवर्क तुम्हारे ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय। सर बाय सर। बाय बाय।